देखिए हमने अभी पढ़ा था मीन डेविएशन के बारे में, ठीक है। तो मीन डेविएशन के बाद जो हमारा आता है एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होता है हमारे पास? एक स्टैंडर्ड डेविएशन। सारी बातें समझना अच्छे से। क्या बता रहा हूं मैं आपको? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है हमारे पास मानक विचलन। यहां लिख देते हैं मानक विचलन। क्या होता है इसका मतलब? मानक विचलन। बहुत ध्यान समझना, क्या हो गया है? मानक विचलन गया। इसका जो साइन होता है ये होता है, इसको बोलते हैं हम मानक विचलन, ठीक है ना। इसे आप सिग्मा कह दो, ओमेगा कह दो, ठीक है, सिग्मा ही बोलते हैं इसे भी हम, ठीक है। तो इसका साइन हमारे पास क्या हो गया? मानक विचलन का ये हो गया। एक होता है हमारा वेरिएंस। बहुत ध्यान समझना इस बात को, वेरिएंस। वेरिएंस का हिंदी होता है विसरण। विसरण कहते हैं हिंदी में, या कह देते हैं इसे हम विचरण। क्या बोल देते हैं इसे हम? विचरण बोल देते हैं। तो इन दोनों बातों को समझ। इसका जो साइन होता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर। क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर। तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है, यानी कि अगर आपने ये निकाल ले तो ये भी निकल जाएगा, क्योंकि आपने अगर ये निकाल लोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो वेरिएंस निकल जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे। और अगर आपने वेरिएंस निकाल लिया और आपने स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है तो वेरिएंस का अंडर रूट कर देंगे तो आपका क्या निकल आएगा? हमारे पास वेरिएंस निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए इसका एक आपके पास अगर रिलेशन की बात करो तो रिलेशन क्या होता है हमारे पास कि स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन, मानक विचलन अगर मुझे कभी निकालना है विचलन, और मुझे प्रसरण दे रखा, क्या दे रखा? मुझे प्रसरण दे रखा, तो हम क्या कहेंगे इसका? प्रसरण या विचरण का, विसरण या विसरण नहीं प्रसरण बोलते हैं इसको हम, प्रसरण। हिंदी में थोड़ा दिक्कत है, प्रसरण, ठीक है ना। तो विचरण या प्रसरण, प्रसरण कह दो या फिर से क्या कह दो आप? विचरण कह दो, ठीक है ना। इसका क्या होता है हमारे पास? अंडर रूट होता है। क्या होता है? अंडर रूट होता है। या अगर कभी आपको विचरण निकालना हो या प्रसरण निकालना हो, जैसे हम वेरिएंस कह रहे हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में लिख लेते हैं, वेरिएंस निकालना हो अगर हमें, तो क्या करेंगे हम? जो हमारे पास मानक विचलन है, मानक विचलन है, उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप दोनों तरफ देख लीजिए, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि विचलन बराबर मानक का स्क्वायर हो गया, यानी कि मानक विचलन का स्क्वायर। आप देख लीजिए यहाँ पर कि हमारे पास प्रसरण या विचरण जो है या वेरिएंस जो है, वेरिएंस देखिए किसका स्क्वायर है हमारे पास? इसका ही तो स्क्वायर है, मानक विचलन का ही तो स्क्वायर है। तो हम क्या पढ़ेंगे? या तो हम मानक विचलन पढ़ लें या वेरिएंस पढ़ लें, दोनों में से एक बात पढ़ेंगे और दोनों ही चीजें हम इस चीज से निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हमने मानक विचलन निकाल दिया, क्या निकाल लिया? मानक विचलन निकाल लिया, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो प्रसरण या विचरण पता लगा लेंगे। और हमने अगर विचरण या हमारे पास जो है ये वेरिएंस निकाल लिया तो हम क्या पता लगा पाएंगे? फिर मानक विचलन पता लगा पाएंगे, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए बहुत ध्यान से। इसका फॉर्मूला आपने अगर पढ़ लिया तो इसके फॉर्मूले से किसी एक का फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, चाहे तो वो विचरण का पढ़ लिया, चाहे वो आपने विचरण का पढ़ लिया। देखिए जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इसके स्क्वायर का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं आपको, ये स्क्वायर का, ये स्क्वायर किसको डिनोट करता है आप बताइए? ये करता वेरिएंस को। कैसे करता हम? वेरिएंस को। और वेरिएंस का मतलब क्या हो गया हमारे पास? विसरण। क्या हो गया जी? विसरण हो गया, विसरण नहीं विचरण, विचरण या प्रसरण, ठीक है ना। ये दोनों बातें हो गई, विचरण हो गया या फिर क्या हो गया? प्रसरण हो गया, ठीक है ना। अब इसको निकालने का फॉर्मूला आप सीखना है। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है देखिएगा, बहुत ध्यान समझना आपको। सिग्मा, ठीक है ना, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां हमने मोड क्यों नहीं लगाया है, आप समझिएगा। मोड इसलिए लगाया कि अगर प्लस आएगा तो होल स्क्वायर करने पर तो भी प्लस का हो जाएगा, माइनस आएगा तो भी होल स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा? प्लस ही हो जाएगा। तो यहां पर आपको मोड लगाने की जरूरत नहीं है। अपॉन आएगा कैपिटल एन, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिएगा आप उस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में इतना अंतर देखिएगा। पहला फॉर्मूला अगर हम मीन डेविएशन का बताएं तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला हमारा क्या था? बहुत ध्यान समझना। मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला था हमारा, मीन डेविएशन का मतलब क्या था हमारे पास? क्या था? माध्य विचलन। क्या था इसका मतलब? माध्य विचलन। तो फॉर्मूला क्या था इसका? फॉर्मूला सिग्मा मोड एक्स आई माइनस एक्स बार
अपॉन क्या था, कैपिटल एन। तो दोनों फॉर्मूले बहुत ध्यान से देखिए, ये तो इसमें होल स्क्वायर नहीं है, इसमें क्या है हमारे पास, होल स्क्वायर है, यानी कि जो विचलन आएगा, देखिए इसका मतलब विचलन ही तो होता है। अगर हम बात करें विचलन की, देखिए इसीलिए आपको बता रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। अगर हम विचलन की बात करें तो विचलन का मतलब होता है एक्स आई माइनस एक्स बार। क्या मतलब होता है, एक्स आई माइनस एक्स बार। तो हमें अगर विचलन निकाल लें और विचलनों का होल स्क्वायर कर लें, जो विचलन आएंगे यानी कि जो हमारे पास डेविएशन आएगा, जो क्या आएगा हमारे पास, डेविएशन आएगा, ध्यान सुनते रहना, देखिए बात को, जो हमारे पास क्या आएगा, डेविएशन आएगा, किसी भी सवाल का डेविएशन जो होगा उस डेविएशन का होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर करने के बाद क्या होगा आप बताइएगा, अगर डेविएशन का होल स्क्वायर कर लिया फिर उनका योग करेंगे, और योग डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, जितने भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास होते हैं। मैंने सबकी वैल्यू आपको बता रखी है। एक्स बार इसका मतलब होता है माध्य, एक्स आई इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5, एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने भी आपके पास क्या है, ऑब्जर्वेशन है। तो इस बात को एक सवाल से आप समझना, ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, उस क्वेश्चन से आप समझ जाओगे कि कैसे हम विचरण, प्रसरण या फिर हम अपना स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि निकाल पाएंगे, यानी कि मानक विचलन निकाल पाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है मानक विचलन। जब आपका ये निकल जाएगा तो इसका अंडर रूट कर देंगे। देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान समझिए। अगर मैं अभी सिग्मा निकालने की बात करूं, और सिग्मा का मतलब मेरे पास क्या होता बताइए, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसका मतलब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका मतलब क्या हो गया, मानक विचलन। क्या है मतलब इसका, मानक विचलन। तो देखिए ये निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बस आपको सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, इस पूरे का क्या चढ़ा देना है, अंडर रूट चढ़ा देना है। अंडर रूट ही चढ़ा दोगे, क्योंकि मैंने बताया था कि हमारे पास जो मानक विचलन होता है, मैंने अभी बताया था आपको, जो मानक विचलन होता है वो हमारा प्रसरण का यानी कि वेरिएंस का क्या होता है, अंडर रूट होता है। क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट होता है। तो ये तीनों फॉर्मूले आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों से क्या होगा, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकल पाएगा, आपका वेरिएंस यानी कि विचरण या फिर इसे प्रसरण बोलते हैं वो निकल पाएगा आपका, ठीक है ना, या आपका मानक विचलन दिया होगा तो प्रसरण निकल जाएगा, प्रसरण दिया होगा तो आपका मानक विचलन निकल पाएगा। इतनी सी बात समझना, इन साइनों का ध्यान रखना है आपको, इन साइनों का। अगर ये स्क्वायर में है तो विचरण है या प्रसरण है, ठीक है ना, यानी कि विचरण है या फिर क्या है, ये प्रसरण है। स्टैंडर्ड डेविएशन है तो क्या है, ये मानक विचलन है, ठीक है ना। हिंदी में थोड़ा देख लेना, अगर इंग्लिश हमारे पास यही है, वेरिएंस ही होता है इसका मतलब, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इसका प्रसरण है, ये विचरण भी कहते हैं या नहीं कहते हैं थोड़ा ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन विचरण होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए हम अगर हम एक सवाल उठा लें और उस सवाल का हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें या फिर हम वेरिएंस निकालें तो कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, सपोज करिए मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। एग्जांपल में मैंने कह दिया कि 10 10 9, बहुत ध्यान समझना, 9 10 10 11 10 11 9, कितने ऑब्जर्वेशन है, पहले ऑब्जर्वेशन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, 9 ऑब्जर्वेशन है। तो सबसे पहले देखिए क्या निकालना होता है, मीन निकालना होता है। क्या निकालना होता है, मीन, यानी कि माध्य निकालना होता है। तो माध्य कैसे निकालेंगे हम, सबको जोड़ो और जोड़ के डिवाइड बाय कितना कर दीजिए, हम 9 कर दीजिए, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, इसका मीन निकल आएगा। तो हम सबको जोड़ोगे तो 10 20 30 40 50 60 70, कितना जाएगा हमारे पास, ये 10 20 30 40 50, ये हो गया 50 और 20 70 हो गया, 70 और 20 कितना हो गया, 90, कितना हो गया 90, और डिवाइड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है, 9, तो कितना हमारे पास मीन आ गया, हमारे पास 10 मीन आ गया। कितना आ गया, मीन कितना आ गया, 10 आ गया। अब देखिए यहां पर समझिएगा बहुत ध्यान से, एक्स बार की वैल्यू जो आ गई, यहां लिख देता हूं थोड़ा सा मैं, कितनी आ गई हमारे पास, 90/9, यानी कितनी आ गई, 10 आ गई। कितनी आ गई, 10 आ गई। तो करना क्या है, सबसे पहले तो निकालना है हमारे पास, क्या निकालना, डेविएशन निकालना, विचलन निकालना, कितना विचलित है ये। देखिए यहां पर देखिए आप, ये अगर आप निकालोगे तो आप समझ पाओगे, बहुत ध्यान समझना इस सारी चीजों को, यही समझने की चीजें हैं हमारी। तो आपको मैंने बताया था कि हमने क्या करना है, हमने क्या करना होता है डेविएशन के लिए, एक्स आई माइनस एक्स बार ही घटाना है,
अरे इसी का तो होल स्क्वायर होना है, और होल स्क्वायर का भी योग होना है, होल स्क्वायर करने के बाद भी क्या होना है, उसका योग होना है। तो आप बताइए, ये तो 0 ही हो गया, ये 0 हो गया, ये हमारे पास 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये -1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 हो गया हमारे पास, और ये भी ये 0 हो गया, और ये हमारे पास 1 हो गया, और ये हमारे पास -1 हो गया। तो हमारे पास जो विचलन आए हैं वो कौन कौन से आए हैं, एक तो इनसे तो मतलब ही नहीं है, तो 0 0 0 है ये वाले, कुछ आए हैं -1 आया है, +1 आया है, यहाँ +1 आया है, और यहाँ पर क्या आया है -1। अब इनका होल स्क्वायर करना है, करिए होल स्क्वायर भाई, -1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल एक एक स्टेप बता रहा हूं तुम्हें मैं, +1 का होल स्क्वायर, +1 का होल स्क्वायर, और जी -1 का होल स्क्वायर। देखिए जोड़ना है, सबको करना है, जोड़ना है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, अगर हम वेरिएंस निकालने हैं तो सिग्मा स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास, क्या होता है बताइएगा बहुत ध्यान से, सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n, अपॉन क्या होता है n। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, देखिए ये जो -1 है ये xi माइनस x बार है, और हमने क्या कर दिया, उसका होल स्क्वायर कर दिया, सबका होल स्क्वायर कर दिया, और इसका मतलब क्या होता है, इनको सबको जोड़ना, हमने जोड़ भी लिया, और डिवाइड बाय क्या करना, जितने हमारे पास क्या है ये ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कितने हमारे पास 9 है। तो हम कहेंगे कि सिग्मा स्क्वायर की जो वैल्यू आई है हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, 1 2 3 4, कितनी वैल्यू आ गई है 4 बटे कितना हो गया 9। तो ये तो आंसर आपका ये हो गया। अगर हमसे क्या पूछा हो, वेरिएंस, क्या पूछा हमसे, अगर वेरिएंस पूछा हो, वेरिएंस का मतलब क्या होता है हमारा, प्रसरण, क्या पूछा हमसे, प्रसरण पूछा है, तो हमारा आंसर ये आ गया। अगर आप समझिए, जब इसकी वैल्यू ये है, अगर हम इस ओमेगा की यानी कि सिग्मा की वैल्यू निकालें तो अंडर क्या हो जाएगा 4/9, अंडर 4/9 का वैल्यू कितना होता है 2/3, कितना वैल्यू होता है 2/3। तो आप बताइए ये किसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है ना, किसका हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है हमारे पास, माध्य विचलन, क्या बोलते हैं इसे हम, माध्य विचलन। बहुत ध्यान समझो इस बात को, क्या बोलते हैं माध्य विचलन। तो दोनों चीजें यहां से हमने निकाल ली, कौन कौन सी चीजें निकाल ली आप देख लीजिए। एक तो मैंने निकाल लिया इसमें से वेरिएंस निकाल लिया, यानी कि प्रसरण निकाल लिया, और वेरिएंस के बाद अगर मैं अंडर रूट चढ़ा देता हूं तो क्या निकल आता है मेरे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आता है, यानी कि माध्य विचलन निकल आता है। ठीक है, कैसे कैसे निकाला एक बार फिर रिपीट कर दूंगा मेरे पास। देखिए मैंने क्या काम किया, मैंने अपनी तरफ से लेट कर लिए कुछ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन लेट कर लिए, सपोज कीजिए मैंने 9 ऑब्जर्वेशन लेट कर लिए, और 9 कौन कौन से हैं, एक 10 है, ये 10 है, 9 है, 10 10 11 10 11 9 है, ये ऑब्जर्वेशन लेट कर लिए। सबसे पहले से क्या निकाला मैंने, मीन निकाला, यानी कि माध्य निकाला। माध्य हमने निकाला तो कितना आ गया हमारे पास, माध्य हमारे पास 10 आ गया। अब 10 से क्या करते हैं, देखिए हम xi, देखिए इस फॉर्मूले को सीख लीजिए आप, इसका मतलब ये है, ये का मतलब माध्य निकालना, फिर ऑब्जर्वेशन में से माध्य घटाना, और ऑब्जर्वेशन में माध्य घटकर जो आएगा उसका स्क्वायर करना, और जो स्क्वायर आएगा उसका क्या करना, सम करना, और जब सम करके आएगा उसे किससे डिवाइड करना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो इस फॉर्मूले को समझिए, फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा हमसे, फॉर्मूला इतनी सी बात कहना चाह रहा, और ये फॉर्मूला किसका है, वेरिएंस का है। और वेरिएंस क्या होता है हमारे पास बताइए, वेरिएंस होता है हमारे पास प्रसरण या विचरण। तो वेरिएंस हमने निकाल दिया और अंडर रूट कर देंगे वेरिएंस का, तो क्या निकल आएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, माध्य विचलन। तो सबसे पहले मैंने बताया कि x बार निकाला, x बार निकालने के बाद फिर विचलन निकाला। विचलन कैसे निकालते हैं, xi माइनस x, यानी इसमें से 10 घटाना, 10 में से 10 घटाना, 9 में से 10 घटाना। आपने घटाया तो एक तो -1 आया, एक +1 आया, एक +1 आया, एक +1 आया, तो घटने पर तो आ गया हमारे पास। अब क्या करना है इनका होल स्क्वायर, आपने -1 का होल स्क्वायर कर दिया, +1 का होल स्क्वायर कर दिया, +1 का होल स्क्वायर कर दिया, यहां भी -1 का होल स्क्वायर कर दिया। अब फॉर्मूला कहता है इस सिग्मा का यूज करना। इस सिग्मा का मतलब क्या होता, सम करना, यानी कि योग करना। आपने योग कर लिया, योग कितना आ गया 4, अब बटे n भी तो था, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि कितने ऑब्जर्वेशन गिवन है हमें, कितने आंकड़े गिवन है हमारे पास। आंकड़े कितने गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंकड़े गिवन है। हमने 9 से इसको डिवाइड किया, 9 से डिवाइड किया, वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4/9 आ गई। जब 4/9 आ गई तो ये वैल्यू किसकी आई हमारे पास, वेरिएंस की वैल्यू आई। और वेरिएंस की वैल्यू यानी कि सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4/9। अगर इस सवाल में आपसे वेरिएंस पूछता, विचरण या प्रसरण पूछता तो आंसर कितना होता 4/9। लेकिन क्या पूछा हमसे, स्टैंडर्ड डेविएशन।
डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा होगा या वेरिएंस पूछा होगा, दोनों बता देंगे। इसका हम अंडर रूट लगा देंगे, तो अंडर रूट लगाने पर क्या हो गया हमारे पास 2/3, और 2/3 क्या हो गया हमारे पास माध्य विचलन हो गया। तो इस बात को समझ पाए होंगे आप, ठीक है ना। तो मिटा रहा हूं मैं इसको, देखिएगा इस क्वेश्चन से मैंने आपको बता दिया कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन से वेरिएंस, वेरिएंस से डेविएशन कैसे निकालेंगे। बेसिक सा सवाल उठा लेते हैं, देखिएगा आप समझने की जितनी कोशिश करोगे उतना बेटर रहेगा, अगर नहीं समझोगे तो दिक्कतें आएंगी। देखिएगा मैं चलो एक क्वेश्चन को करा देता हूं, आपको कोई भी वैल्यू लिख देता हूं, छोटा कोई ऑब्जर्वेशन लिख देता हूं। सपोज करिए 6, 5, 4, 3, 2 ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है ना। ये हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन हो गए, 5 ऑब्जर्वेशन हो गए। सबसे पहले क्या करना बताइए भाई, एक्स बार। एक्स बार क्या होता है हमारे पास, मीन यानी कि माध्य। माध्य कैसे निकलेगा, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 और डिवाइड बाई कितना होगा बताइए, 1 2 3 4 5, कितना डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, 6 4 10, 10 5 15 और 15 और ये कितना हो गया 5 20, 20/5, 5 चौक 20, यानी कि हमारे पास एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब क्या करना, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, इनमें से पहले तो घटाना है आपको। 6 में से 4 घटेगा 2 आ जाएगा, 5 में से 4 घटेगा 1 आ जाएगा, 4 में 4 कुछ नहीं आएगा 0 आ जाएगा, समझ पा रहे होंगे ये बात। उसके बाद 3 में 4 घटाओगे -1, इसमें घटाओगे -2, ये हो गया। अब क्या करना है, इनका होल स्क्वायर करना, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है, और -2 का होल स्क्वायर। और अब क्या करना है, इनको ऐड करना, और ऐड करने के बाद जितने ऑब्जर्वेशन है उनसे डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, डिवाइड बाई 5 कर दिया, तो ये वैल्यू आएगी सिग्मा स्क्वायर की। और सिग्मा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, प्रचरण। क्या होता है हमारे पास, प्रसरण। क्या होता है जी, प्रसरण, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अभी मैंने बताया है वेरिएंस। क्या बोलते हैं इसे हम, वेरिएंस बोलते हैं। तो वेरिएंस की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से उठाइएगा जल्दी, 4 ये हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया बटे 5 इक्वल टू हमारे पास आ गया 4 4 8 8 और 2 कितना हो गया 10, 10/5, 5 दूनी 10, यानी कि 2 जो आई है मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, वेरिएंस की वैल्यू आई, यानी किसकी है ये, वेरिएंस की वैल्यू है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्रसरण कह रहे हैं। अगर हम किसकी निकालें, ओमेगा की वैल्यू, और ओमेगा क्या है हमारे पास, माध्य विचलन। क्या है मेरे पास, इसका मतलब माध्य विचलन। माध्य विचलन का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। कुछ नहीं करना, सिर्फ इस 2 का क्या चढ़ा देना है, अंडर रूट चढ़ा देना, और यही क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। तो ये 2 बातें आप समझ पाए होंगे कि प्रसरण किसे कहते हैं और विचलन किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, अगर मैं एक छोटी सी बात और कर दूं, मिटा दूं इसको, देखिए तो इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे, विचरण विचरण क्या चीज है, इसका क्या रिलेशनशिप होता है। एक छोटा सवाल उठा लीजिए कि एक डाटा सेट, क्वेश्चन उठा लीजिए, एक डाटा सेट का प्रसरण 144 है, तो इसका मीन डेविएशन ज्ञात कीजिए, यानी कि मानक विचलन ज्ञात कीजिए। मानक विचलन ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था आपको अभी कि मानक विचलन बराबर क्या होता है, बताइए भाई, मानक विचलन = होता है अंडर रूट में क्या, प्रसरण। क्या होता है अंडर रूट में, प्रसरण। और प्रसरण की वैल्यू कितनी रखी थी, छोटा सवाल है ये, आपका रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से जो मैं आपको करा रहा हूं आपको, ये सारे, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, 12 वैल्यू हो जाएगी। और ये क्या कहलाएगी आपकी, मानक विचलन कहलाएगी, क्योंकि अंडर रूट 144 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 12 होती है। और इसी को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बोलते हैं इसे हम, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप इस वीडियो के माध्यम से ये बात समझ पाए होंगे कि हमारे पास विचलन क्या होता है, मीन डेविएशन यानी कि मानक विचलन क्या होता है, यानी कि माध्य विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, और वेरिएंस, प्रसरण या प्रचरण। तो ये चारों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। मीन, मीडियन, मोड तो सब पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन जिनने ये बातें नहीं पढ़ी और एग्जाम में सवाल आ गया तो यहां से सवाल की दिक्कत आ जाएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा जो भी आज का मटेरियल बचा हुआ है अभी आपके लिए, ठीक है। तो आज के इस क्लास के लिए धन्यवाद।